नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए अपने पासे के अगले पड़ाव पे हम चलते हैं। जो पासा में हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। अब पासा में एक नियम बचा है, जो तीसरा नियम सी वाला हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सी वाले में हमारा क्या है कि यदि दोनों स्थिति में दो संख्याएं समान हो। अब क्या है भाई, यदि दोनों स्थिति में दो संख्याएं समान हो तो केवल दोनों स्थितियों की भिन्न भिन्न संख्याएं भिन्न भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होने का पता बताएंगी। एक दूसरे के विपरीत होने को दर्शाएंगी। अब ये हम लिख दिए हैं, अब इसको समझते हैं है क्या। तो चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, तब फिर बात करते हैं इस पे। जैसे दो पासे आपको दे दिए गए हैं, एक पासे की दो स्थिति है। चलो अब इधर देखो, 4 6 2 और इसके बाद क्या है यहाँ पे 2 3 6। ये दो स्थितियां हैं। ठीक, क्या बताएं भाई, यदि दोनों स्थिति में दो संख्याएं समान हो। तो दो संख्याएं देखिए कौन कौन समान, एक तो 2 है, दूसरा 6 है। तो ठीक है, ये 2 और 6 मिल गया आपको। तो केवल दोनों स्थितियों का भिन्न भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पे 2 और यहां पे 6। अब बताओ कौन किसके विपरीत, 3 विपरीत होगा किसके, 4 के। तो यही क्या हो गया हमारा, 3 विपरीत होगा 4 की। ये हमारा तीसरा सी वाला नियम क्या कि दो संख्याएं दोनों पासों में समान होंगी, जो तीसरी संख्या बचेगी वो जो बची हुई दोनों संख्याएं उन दोनों के बराबर होंगी। ऑप्शन है जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पासा में दो के विपरीत सतह पर क्या होगा। और ये पासा बनाया गया है, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको ABCD। और इसमें ऑप्शन है आपका 3 4 6, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप बताइए प्रश्न में, निम्नलिखित पासा में दो के विपरीत, देखिए कॉमन क्या है, 6 और 1 कॉमन है, इधर 6 और 1। तो 5 के विपरीत आपका क्या हो गया, 3। 5 के विपरीत 3 के अलावा कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत पूछा था तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर 5 के विपरीत पूछ लेता तब तो आराम से 3 बता देते हैं, या 3 के विपरीत पूछता तो यहाँ ऑप्शन में अगर 5 होता तब भी बता देते। लेकिन इसमें पूछा है 2 के विपरीत, 2 का मतलब ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपके पास उसी प्रकार का एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा है कि बताइए 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो पहली बात, दोनों कॉमन कौन कौन है इसमें, 6 और 1। और अब की बार क्या है कॉमन, 6 और 1। तो यहां से 5 बराबर कौन हो गया, 3। लेकिन एक चीज बताइए, एक पासा में होते कितने हैं। अब हमारी मजबूरी हो गई, ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारी ये मजबूरी हो गई कि इनमें से एक प्रश्न का आंसर देंगे, हम प्रश्न का आंसर देंगे। 4 5 6, तो 5 और 3 आपको सामने दिख रहा है। ठीक, आप बताइए एक बात हमको, 6 और 1 इसमें दिख रहा है, 6 और 1 इसमें दिख रहा है, तो हिडन क्या क्या है, हिडन में आपका है 4 और क्या है 2। तो इसका मतलब अगर जब हम 1 का लिखने जाएंगे तो अच्छा 1 और 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 के विपरीत कभी 6 होगा नहीं। तो बचा क्या क्या आपका 2
और कौन 4। तो 1 के विपरीत क्या हो सकता है 2 और 4। फिर इसी तरीके से 6 के विपरीत भी क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो इसमें पूछा था 6 के विपरीत सतह पर बताइए क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। 4 कहीं दिख नहीं रहा है, 2 दिख रहा है, तो सही कौन है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते रहते हैं जो ऑप्शन के आधार पर आप सॉल्व करेंगे। अगर यहां ज्ञात नहीं किया जा सकता होता तो आपका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है तो आप 2 मार के आएंगे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका फिगर है, यहाँ इसका ऑप्शन है, तो उसी पे आधारित कॉमन क्या है भाई दोनों में 3 और 2। इसमें क्या कॉमन है 3 और 2, इसलिए 6 बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब 6 बराबर अगर 5 हो गया है तो इसका मतलब 3 के जो विपरीत होगा वो ना तो 6 होगा ना तो 5 होगा, तो इसलिए पहला आपका 6 वैसे ही कट गया। अब बताइए आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये चीजें होती हैं जिसमें से 6 कट गया है, और क्या कट गया है 5 कट गया है। अगला क्या है हमारा 6 और 5 कट गया, ठीक। अब बचा क्या है, इसमें पूछा क्या था आपके 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के जो विपरीत होगा वो क्या हो सकता है, या तो आपका क्या होगा 3 के अगर विपरीत आप रखेंगे, अगर 3 के विपरीत 2 रखेंगे तो एकदम नहीं होगा, क्यों 3 और 2 पास में है, तो इसलिए ये भी कट गया, ठीक। अब इसके बाद 3 और 2 आपस में है, तो इसलिए क्या 3 के विपरीत तो 2 होगा नहीं। अब 3 के विपरीत 1 होगा क्या, 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 के विपरीत 1 होगा। 3 के विपरीत 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कट गया है। 3 के विपरीत 4 हो सकता है क्या, तो 3 के विपरीत 4 हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, आराम से हो जाएगा 4। 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए अब क्या कर सकते हो आप 2 के विपरीत आप खोजिए। अच्छा इसमें बचा क्या, 3 के विपरीत 1 और 4 हो सकता है, ठीक। अच्छा तो हो सकता है 1 और 4, लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि बताइए भैया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होने का मतलब क्या है, 2 के विपरीत भी जो हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है 1 और 4 हो सकता है। यहां पे जो चीजें कॉमन थी उसी को ले रहे हैं। 3 के विपरीत क्या होगा 1 या 4 हो सकता है। 2 के विपरीत भी क्या होगा, जो हिडन है उसी को देखते हैं, जो दिख नहीं रहा है इसमें, हिडन यही सब चीजें, बाकी सब दिख रही हैं आपको। 3 के विपरीत क्या हो सकता है 1 और 4, 2 के विपरीत क्या हो सकता है 1 और 4। अब ऑप्शन से छांटिए, पूछा क्या था 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 1 या 4 में से कोई हो सकता है, तो 1 या 4 में से ना तो इसमें 1 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो वही सही है। अगर 1 दिखता तो 1 भी सही होता, तो 4 दिख रहा है 3 के विपरीत, तो यही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया सी सही। अब इसमें देखिए, इसमें है कि देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है इसमें 2 कॉमन है, इसके बाद फिर इसमें 2 कॉमन है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, घुमा देते हैं, तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 2 3 1, और इसमें कॉमन क्या है 2 4 6। 3 के विपरीत क्या हो गया आपका 4, 1 के विपरीत क्या हो गया आपका 6। ये कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट है, तो जो हिडन वाला होगा इसके सामने आएगा। 1 2 3 4 5 6 में से सब दिख रहा है 5 तक, 5 6 तक, लेकिन एक ऐसी चीज जो 5 है वही नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है आपका 5 हो गया। अब अगर 2 के विपरीत आपका 5 है तो बताइए 2 से आप राइट साइड में जाते हो 3 मिलता है, ठीक। तो 2 से अगर राइट साइड में जाते हो 3 मिलता है, इसी फिगर का कंपेयर करके इसमें देखो 2 से राइट साइड में जाओगे तो क्या मिलना चाहिए आपको 3 मिलना चाहिए, लेकिन ये 2 से राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में आप आ रहे हो तो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो संख्या आएगी उसका विपरीत वाला यहां पे भरेंगे, तो 2 के विपरीत 2 के लेफ्ट साइड में जो आ रहा था वो कितना आ रहा था भैया 2 के लेफ्ट साइड में, 2 के लेफ्ट में 3 है। अब ये 2 के राइट साइड में जाते आप 1 होता, फिर राइट साइड आप घूमते तो 1 होता, लेकिन यहां 2 के लेफ्ट साइड में आप घूम रहे हैं, तो 2 के लेफ्ट साइड में आपका क्या मिलेगा, 2 के लेफ्ट साइड में जो आपका मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। कैसे मिला फिर से देख लेते हैं, 2 के लेफ्ट साइड में 1 है, यहां 2 के लेफ्ट साइड में 3 है। अगर आप इसके हिसाब से तुलना करें 2 के राइट साइड में 3,
2 के लेफ्ट साइड में 3, 2 के बाद 3 के बाद आता है 1, लेकिन इसमें 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा तो शेप उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब इसका अपोजिट आप ढूंढ लीजिए। तो 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रश्न है हमारे पास जो कॉमन है, इसमें देखिए दूसरा उसी टाइप का प्रश्न देखते हैं। 4 5 2, तो यहां से क्या कॉमन है आपका 5, तो 5 कॉमन है। अब आप इसको घुमाइए राइट क्लॉक या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं से घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 5 3 6, और यहां से 5 4 2, 1 से लेकर 6 तक में क्या कॉमन नहीं है इसमें, 1 से लेकर 6 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6, क्या क्या दिख रहा है वही काट दीजिए। 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और आपको 2 भी दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा वो कॉमन सतह के विपरीत हो जाएगा। तो जो नहीं दिख रहा वो कौन है, 1, तो माने 5 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2। अब चलिए यहां पे देखते हैं, 3 से आप 5 पे जा रहे हो, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां 3 से 5 पे जा रहे हो। अच्छा, 5 के बाद किस पे जाते, 6 पे जाते हैं आप। तो अब यहां पे देखिए, आप 3 से 5 में जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट जा रहे हैं 5 पे, फिर 5 से क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे, तो इसका मतलब 6 का जो अपोजिट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 6 का जो अपोजिट है वो है क्या, 2, तो 6 का अपोजिट जो 2 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें भी देख लीजिए कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो घुमा के देखिए 6 2 3, यहां से 6 5 4, जो चीज छिपा हुआ है वही उल्टा है, तो जो छिपा हुआ है वो कौन है, 1 है। अब बताइए 6 से आप पहुंचे 5 पे, पहुंच गए, ठीक है, 6 से पहुंच गए 5 पे। अब 5 के बाद क्या आया आपका, 4 आया, यहां पे भी 5 के बाद 4 आना चाहिए था, तो ऑप्शन में क्या है आपका 4, 4 वाला सही है। अगर एंटी क्लॉज होता 4 का उल्टा 3 हो जाता। ये हमारा इस तरीके का जो भी प्रश्न था घुमाने वाला ये हुआ। एक प्रश्न और लेते हैं, इसके बाद आगे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 से आप घुमा दीजिए। तो 5 से आप घुमाएंगे क्या आएगा, 5 4 1, फिर 5 से 5 3 6, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, और जो बचा वही उसके विपरीत हो जाएगा। 2 बचा था, 2 विपरीत, माने 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से आप चले तो किस पे आए, 6 पे आए, माने 3 से अगर आप चल रहे हो, इससे 3 से राइट साइड में अगर आप चल रहे हो तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 से चलोगे 5 पे कितना आएगा, 5 पे। इसी तरीके से 3 से 6 और 6 से 5 आना चाहिए आपका, क्योंकि उसी दिशा में आप चले होते। यहाँ 5 ऑप्शन में है कहीं 5, जहाँ ऑप्शन में 5 हो वहां मार दीजिए। डबल 5 है ये, मान लीजिए कोई ऑप्शन 6 रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। पासा का जितना भी घुमाने उमाने वाला प्रश्न हुआ यहाँ समाप्त होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले स्टैंडर्ड डाइस को थोड़ा एक बार फिर से क्वेश्चन सहित हम पढ़ लेंगे, बाकी का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। पासा के बाद हम अगली क्लास देखेंगे कौन सा क्लास सही रहेगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।